हाय दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों न्यूज़ कुछ इस प्रकार है कि अडानी पावर और बांग्लादेश की अंतिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनूस की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में विवाद गहरा रहा है। और विवाद इसलिए गहरा है कि अडानी पावर जो है बांग्लादेश को पावर सप्लाई करती है दोस्तों, उसका जो बिल का पेमेंट है वो पिछले 1 साल से मोहम्मद यूनूस दे नहीं पा रहे हैं। और अब उल्टा वो थ्रेट दे रहे हैं कि ये जो डील हुई थी 2017 में, उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि 2017 में बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी और उसमें अडानी पावर और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच में एक डील हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। उसमें यह था कि 25 साल के लिए अडानी पावर बांग्लादेश को पावर सप्लाई करेगा और जो है बांग्लादेश की टोटल ज़रूरत का 10% हिस्सा पावर था। उसी डील पे अभी जो है मोहम्मद यूनूस ये कह रहे हैं कि इस डील में जो है करप्शन के इंडिकेशन लगाते हैं और जो है अडानी पावर को डील कैंसिल होने के धमकी देते हैं। बात यहाँ तक बढ़ गई है। तो न्यूज़ ये है दोस्तों कि रिटायर्ड जनरल मोइन इस्लाम चौधरी जो है वो एक अंतरिम रिपोर्ट सबमिट करते हैं और करप्शन पावर कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन के इंडिकेशन लगाते हैं। और जो फाइनल रिपोर्ट वो जनवरी में सबमिट करेंगे और बोलते हैं कि अगर इसमें जो है करप्शन के बात जो सामने आती है तो जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो है वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर एडवाइज़र मोहम्मद फैजुल कबीर खान जो है लोकल मीडिया को बताते हुए कहते हैं। उसके बाद अडानी पावर की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है कि बांग्लादेश जो है पेमेंट करने में डिले कर रही है और नहीं कर पा रही है। सिंपल सी बात है दोस्तों, नहीं कर पा रही है क्योंकि अडानी पावर का जो इस समय बिल है जो बांग्लादेश नहीं पे कर पा रही है वो करीब $850 मिलियन है। इसके पहले 1 साल पहले भी ये विवाद गहराया था। उस समय अडानी पावर ने सप्लाई जो है आधी कर दी थी, तो कुछ पेमेंट बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है पेमेंट नहीं दे पा रही है और वो इस चीज़ को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। अगर इस चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाते हैं दोस्तों तो इसमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा फ़ाइन भी लग सकता है और वो फाइन अमाउंट बहुत बड़ा होगा। तो आज इसी न्यूज़ का दोस्तों ब्रेकअप करते हैं कि ये डील कहाँ से शुरू हुई थी और आगे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड भारत की एक निजी ऊर्जा कंपनी है जो अडानी समूह का हिस्सा है। और जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है वो बांग्लादेश की एक सरकारी संस्था है जो वितरण और उत्पादन दोनों की जिम्मेदारी संभालती है। तो दोस्तों ये 2 फर्म हो गए। अब इन दोनों फर्मों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है 2017 में, जो पावर परचेज का एग्रीमेंट साइन होता है। और दोस्तों जब कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो उसमें उस एग्रीमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ डिटेल्स होती हैं रिलेटेड कि जो पर यूनिट बिजली का चार्ज कितना होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें उतनी होती है। चूँकि जो इस समय बांग्लादेश की मोहम्मद यूनूस की सरकार है वो ये क्लेम करती है कि जो पर यूनिट का चार्ज है वो अडानी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे में बांग्लादेश को देती है। इसकी वजह से वो इसमें करप्शन के चार्ज लगाते हैं। और भी उनके बहुत सारे रीज़न हैं दोस्तों। जब से मोहम्मद यूनूस आए हैं, अंतरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश की गवर्नमेंट चुनी गई है, तब से जो है भारत विरोधी एजेंडा वो चलाते रहते हैं। और 1 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी उनकी और आज भी उनकी यही दिक्कत है। इस समझौते के तहत अडानी ग्रुप ने झारखंड के गोड्डा में 800 मेगावाट के 2 जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र बनाए थे। इसमें लगभग 1496 मेगावाट जो है 25 वर्षों तक बांग्लादेश को निर्यात की जानी थी। इस योजना को गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। ये कोयले से बिजली बनाती है और कोयला जो वेस्ट इंडिया के करमाकाइन से आता है दोस्तों, जो कि खुद अडानी समूह का ही खदान है। और बिजली ट्रांसमिशन के लिए विशेष 400 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है दोस्तों, जो झारखंड से बांग्लादेश के रिहानगंज और चंपारणगंज तक जाती है। अडानी समूह का कहना है कि जो ये पावर का जो कॉस्ट है वो इसलिए महंगा है क्योंकि ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। दोस्तों 2024 के अंत में क्या हुआ था कि बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार थी, वो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी। शेख हसीना उस समय प्रधानमंत्री थी। तो क्या हुआ था, उनके हाथ तक पलट हो जाता है बांग्लादेश में और जो नई सरकार बनती है वो बनती है मोहम्मद यूनूस की गवर्नमेंट बनती है। अंतिम गवर्नमेंट चुन के वो आते हैं और वो नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं, इसलिए लोग उनको प्रेफर करते हैं कि आइए आप देश संभालिए। तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है और समय पर भुगतान नहीं कर पाए। अडानी पावर ने बिजली आपूर्ति को 500 मेगावाट से घटा के 700 मेगावाट कर दिया क्योंकि बांग्लादेश पर लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बकाया था। और जो उसके बाद जो है आंशिक जो है बातचीत के बाद और बहाली हुई और बांग्लादेश ने अडानी पावर से अनुरोध किया कि वह पूर्ण 1500 मेगावाट बहाल करें। अडानी पावर ने आपूर्ति बहाल करने की हामी भरी, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे छूटें मांगी गई थी दोस्तों और रियायतें मांगी गई थी।
उसके लिए अडानी पावर ने इनकार कर दिया। चूँकि दोस्तों जब से बांग्लादेश में अंतिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनूस की गवर्नमेंट आई हुई है, तब से जो है भारत विरोधी एजेंडा वहाँ पे चलाया जाता है और अडानी पावर को कई बार टारगेट किया जा रहा है। एक साल पहले भी किया गया था टारगेट, उस समय भी इन्होंने करप्शन के इंडिकेशन दिए थे उस समय, और अभी भी वही धमकियाँ वो दे रहे हैं एग्रीमेंट कैंसिल करने की। इसके पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि मोहम्मद यूनूस के कुछ स्टेटमेंट, जैसे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है 7 सिस्टर, उनको नैन डॉको बताते हैं, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ बांग्लादेश ढाका में मिलने जाते हैं उनको ग्रेटर बांग्ला का बुक का कवर पेज पे, बुक के कवर पेज पे ग्रेटर बांग्लादेश का फ़ोटो उनको गिफ्ट देते हैं। उनकी कई सारे हरकतें जो है एंटी इंडिया हैं, और उनकी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट आते हैं। इसकी वजह से दोस्तों ये विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अगर कोई न्यूज़ आती है दोस्तों तो ज़रूर मैं लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।